कहते हैं ना दोस्तों, जब औरत जानबूझकर बर्बादी के रास्ते पर चलती है तो उसे रोक पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह भी हो गया। और वह पति जो होता है इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से भी चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग काफ़ी सोचने पर मजबूर और परेशान भी उठते हैं। आज के घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है औरैया ज़िला, और उसी का थाना लगता है लहरापुर। मैं बात कर रहा हूँ 19 नवंबर 2015 का दिन होता है। वही सुबह का 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो लहरापुर के पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं धर्मपाल सिंह, वह अपने ऑफिस मौके पर बैठकर एक पुरानी फाइल पलट रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक कांस्टेबल आते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब जी, बाहर एक व्यक्ति जो होता है काफ़ी हाफते डाटे अवस्था में खड़ा हुआ है। तुरंत ही धर्मपाल सिंह उस कांस्टेबल को आदेश देते हैं। आदेश देने के बाद कांस्टेबल बाहर जाते हैं। जैसे जाते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा देखकर वह जो होते हैं कांस्टेबल उस व्यक्ति को अंदर लाते हैं। धर्मपाल सिंह उस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं, बताइए क्या बात है, आपका क्या नाम है। वह जो व्यक्ति होता वह कहने लग जाता है कि साहब, हमारा नाम है राजू, हम यहीं आपके थाने लहरापुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर एनंसो के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भाई का नाम है वीरेंद्र, जिनकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। आज उनकी राज नलकूप पे किसी ने उनकी बेरहमी तरीके से मार कर हत्या कर दी। और जैसे ही धर्मपाल इस बात को सुनते काफ़ी चौक से जाते हैं। चौक से जाने के बाद राजू से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद यह मामला जो होता है उनको काफ़ी गंभीर लगता है। लगने के बाद तुरंत ही राजू को अपने साथ लेते हैं और जिप्सी निकालते हैं। जिप्सी में कुछ कांस्टेबल बैठे होते हैं। कांस्टेबल सहित है जो होता है उस घटनास्थल पर लगभग 7 किलोमीटर दूर आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखते कि वह जो नलकूप है वह नलकूप राजू का है। वहाँ काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है और भीड़ को जैसे ही पुलिस देखती है तो उसी समय भीड़ अपने आप छटना शुरू हो जाती है। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह अपने कांस्टेबल सहित उसी नलकूप के अंदर जैसे ही चौखट नाप के दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि अंदर जो था पूरा नज़ारा मंजर सा बिखरा हुआ है, पूरी तरह से तहस महस है। अंदर का नज़ारा देखकर धर्मपाल सिंह तुरंत हिल जाते हैं, क्योंकि वह राजू का जो बड़ा भाई होता है वीरेंद्र पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। लेकिन वहीं पर अपनी पत्नी होती है शांति देवी। असल में शांति जो होती है वहीं पर दहाड़े मारकर काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है। धर्मपाल सिंह तुरंत ही शांति देवी को काफ़ी सत्ताना देते, समझाने बुझाने लग जाते हैं। और वहाँ का अच्छे घटनास्थल का जो था उसी समय धर्मपाल सिंह कांस्टेबल सहित मुआयना करते हैं। जब मुआयना करते देखते हैं कि वहाँ पर मौके पर जो कंबल होता है वह पूरी तरह से खून तेल अवस्था अवस्था में होता है और नीचे कुछ ब्लड भी घुटे और दीवार पे पूरी तरह से छींटे पड़े हुए थे। पुलिस को समझने देर नहीं लगती। यह मामला जो होता है इतना गंभीर है, कोई व्यक्ति अपनी काफ़ी बेरहम तरीके से दुश्मनी निकाला है। पुलिस जो होती है घटनास्थल का काफ़ी तरह से निरीक्षण करती है। उस पर से टीम भी पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड टीम भी होती है। सभी मिलकर इस घटनास्थल का पूरी तरह से तहकीकात करती है ताकि कोई हाथ छोटा सा सबूत तो लगे आखिर यह व्यक्ति कितनी क्रूरता से इस घटना को अंजाम दिया और क्यों दिया और किसने दिया। तभी वहाँ के धर्मपाल जो होते हैं उसी समय वहाँ पर खड़े राजू से बारीकी से पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो राजू जो होता है उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब, हमारा जो बड़ा भाई है वीरेंद्र असल में आए दिन रोज़ नलकूप पे सोने के लिए आता जाता रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी हम भी इसी नलकूप पे सोने के लिए आ जाते थे। लेकिन कल शाम को खाना खाकर हमारे भाई जैसे ही घर से निकले तो उसी समय जो होता है अपने नलकूप पे आकर सो रहे होते हैं। लेकिन सुबह का जैसे टाइम होता है उसी बीच जो होता है अपने बड़े भाई को हम जो होता है नाश्ता देने के लिए अपने घर से बावी से खाना लेकर टेबल पर जैसे दाखिल हुए तो देखते टेबल का जो दरवाज़ा होता है वह खुला होता है और चौखट में आते अंदर देखते कि अपने भाई का जो नज़ारा होता है वह नज़ारा देखकर हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि हमारा भाई जो होता है गोली लगने की वजह से वही मृत अवस्था में पड़ा होता है। और जैसे ही इस नज़ारे को देखते हैं तो उस समय हमें रहाइश नहीं होता है और इसकी सूचना जो होता है दौड़ते दौड़ते गाँव में जाकर अपनी भाभी शांति को देखते हैं। शांति को देने के बाद हमारी भाभी आती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगना शुरू हो जाता है।
पुलिस जो होती है उसी समय अब जैसे ही शांति की तरफ नज़र घुमाती है तो शांति का जो चेहरा होता है वह थाना प्रभारी धर्मपाल काफ़ी बेहम तरीके से लखना शुरू कर देते हैं। जब बेरुखी से रखते हैं तो शांति जो होती है उसी समय दहाड़े मारकर काफ़ी तेज तर्रार से चिल्ला रहे होते हैं। धर्मपाल सिंह शांति को वहीं पर शांत करवाते हैं। जब शांत हो जाती है तो पुलिस जो होती है अब शांति से पूछने लग जाती है तो शांति जो होती कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति शाम को खाने पी के आराम से जो होता है नलकूप पर सोने के लिए आए थे, लेकिन रात में न जाने कौन उनकी गोली मार के हत्या कर दी। आखिर हमारे सुहाग को किसने जो होता है इस दुनिया से जुदा कर दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो पुलिस जो होती है अब उसी समय शांति से पूछने लग जाती कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, तुम्हारे पति का कैसा व्यवहार था। तो शांति जो होते कहने लग जाते कि साहब हमारे पति जो होते हैं काफ़ी मीठे जो होता है किस्म के आदमी होते हैं, सबसे बोलचाल भावना से जो है उनका व्यवहार होता है, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। तभी पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ राजू जो होता है उससे पूछने लग जाती कि तुम्हारे भाई वीरेंद्र के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या किसी का लेन देन है और लेन देन की वजह से हो सकता लफड़ा हो। तो राजू उसी समय कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई जो होता है मेन एक देखा जाए तो शराब पीने का काफ़ी आदी था, लेकिन शराब का जो खर्चा होता है वह खुद अपने जेब से भरता था और भरने के बाद जो होता है अपनी जिम्मेदारी बेखूबी जो होता है अपने परिवार का खर्चा भी चला लेता था। लेकिन हमें कुछ शंका नहीं हो रहा उसके साथ कोई कर सकता है, क्योंकि गाँव में छोटे मोटे लोगों से उसका अच्छा सा व्यवहार होता है, उसका किसी से साहब कोई दुश्मनी नहीं है। तो पुलिस जो होती है जब यह सब बात सुनती है सुनने के बाद काफ़ी असमंजस सा पड़ जाती है कि आखिर जो होता है वीरेंद्र के साथ ऐसा कौन कर सकता है। जब पुलिस काफ़ी सोच विचार करती है तो पुलिस को लगने लगता है जो केस है काफ़ी चैलेंज भरा है, क्योंकि इस केस में हमें कुछ क्लू नहीं मिलता है। तो पुलिस जो होती है वहाँ घटनास्थल पर जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं लगभग कुछ लोगों से ज़रूर पूछताछ भी करते हैं। पूछताछ करने के बाद सभी से बस यही बात निकल के आता है वीरेंद्र जो होता है काफ़ी सीधा साधा आदमी था, वह अपने सिर्फ काम से मतलब रखता था, ज़्यादातर अपने कामों में खेतों में बिजी रहता था और जब मौका मिलता तो अपने घर आता, अपने घर आने के बाद परिवारों के साथ समय देता। लेकिन वीरेंद्र का ऐसा किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह किया तो किया कौन। तभी वो उसी गाँव के रहने वाले एक मुखिया होते हैं। मुखिया से उसी समय जो होता है थाना प्रभारी धर्मपाल की जो निगाह होती है मिल जाती है। जब मिल जाती है तो उनकी जो नज़रें होती है मुखिया की काफ़ी झुकी हुई होती है। धर्मपाल सिंह जो होता है मुखिया को लेकर एक साइड में जाते हैं। साइड में जाने के बाद धर्मपाल सिंह के सामने जो होता है मुखिया ऐसी चौंकाने वाली बात रखते हैं जिस वजह से अब धर्मपाल को लगने लगता है कि इस हत्या का जो होता है पूरी तरह से पर्दाफाश आज तो होके रहेगा। इसलिए धर्मपाल सिंह होते हैं तुरंत ही अब उसी समय राजू को बिना पूछे ताछे तुरंत कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद अब जो होता है वीरेंद्र के बॉडी का अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है औरैया में भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है राजू को लेकर अपने थाने लहरापुर आ जाती है और जैसे ही लहरापुर आती है तो पुलिस जो होती है अब राजू से कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन राजू के जो होते हैं कुछ घड़ियाली आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगने लगता है कि राजू एकदम पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन पुलिस जब उसके सामने जो होता है काफ़ी पैदरा अपनाती है, जब उसके सामने मुखिया द्वारा कहे हुए बात को राजू के सामने रखती है तो देर नहीं लगता राजू को पुलिस के सामने टूटने पर। लेकिन टूटने के बाद जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद थाना प्रभारी धर्मपाल जो होते हैं तुरंत ही आदेश देते हैं। आदेश देने के बाद वीरेंद्र की जो अपनी पत्नी होती है वह होती है शांति। शांति को लेने के लिए पुलिस के जो कांस्टेबल जाते हैं और जैसे ही गांव में पहुंचते पता लगता है शांति के घर जो होता है वह मौके पर कुंडली लगा हुआ है। कांस्टेबल जो होते हैं बाहर का नज़ारा देखते हैं तो उसी में से एक पड़ोसी होता है तो कांस्टेबल को तुरंत ही इशारा कर देता है और जैसे इशारा करते हैं तो कांस्टेबल जो होते हैं दौड़ते हुए अवस्था में गांव के बाहर वाले रोड पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि सड़क के साइड में जो होता है एक बैग लिए हुई एक महिला खड़ी होती है। वह महिला कोई और नहीं होती है, वह महिला खुद शांति होती है। कांस्टेबल जाकर शांति को अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद तुरंत ही थाने ले आते हैं और जैसे ही थाने ले आते हैं तो उसी समय शांति जो होती है अपने देवर राजू को देखती है तो उसको तुरंत लगने लगता है पुलिस के सामने राजू जो होता है लग रहा है हमारा और अपना जो होता गुनाह पूरी तरह से कबूल कर लिया है, इसीलिए झूठ छुपाने में हमारी पूरी तरह से भलाई नहीं है। तो पुलिस को देखते ही महिला कांस्टेबल को देखते ही शांति पुलिस के सामने पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पति और राजू अपने भाई का हत्या का जो जुल्म कबूल करता है इसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है औरैया और उनका एक तिरवा बिदियापुर एक रोड पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं राजकुमार, उनकी एक अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है
वह होती है शांति देवी उर्फ शांति, जिसकी उम्र होती है लगभग उस समय 18 साल के आसपास, यानी कि घटना वाले दिन से लगभग 8 साल पहले जो होता है शांति की उम्र 17 साल के आसपास होती है। शांति जो होती है देखने में उस समय काफ़ी चंचल भी थी और खूबसूरत भी थी। अपनी भाई बहनों में एक इकलौती बहन वही होती है। राजकुमार जो होते हैं जैसे देखते हैं शांति की जो उम्र है वह शादी की दहलीज पर पहुंच गई है और शांति जो होती है अपने नखरा और तौर तरीके दिखाना अपने गांव में जारी रखना शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच राजकुमार जो होते हैं अपनी बेटी शांति के लिए जो होता है उसी समय रिश्ते की बात करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, लगभग सालों का साल वो बीत जाता, लेकिन शांति के लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। तभी जो होता है राजकुमार के एक अपने खास दोस्त होते हैं। वह दोस्त जो होते हैं राजकुमार को उसी समय एक सलाह देते हैं, क्यों ना इसी औरैया ज़िले के रहने वाला लहरापुर थाना और उसी का एक गाँव लगता है इंसोन गाँव, वहीं का रहने वाला है वीरेंद्र, जिसके टोटल एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है राजू, और अपने घर में जो होता है अपने बिना माता पिता के अपने भाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और जैसे इस चीज़ की जानकारी जो होता है अब शांति के पिता राजकुमार को लगता है, तुरंत वह समझने लगती है रिश्ता जो है हमारे बेटे के लिए काफ़ी परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि जो होता है वीरेंद्र के पास लगभग 10 बीघा से ज़्यादा खेती भी थी। और जैसे ही खबर पाते हैं तो ठीक 8 साल पहले जो होता है शांति की शादी जो होता है वह जाकर वीरेंद्र के साथ करवा देते हैं। लेकिन शांति जो होती देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी, और जैसे वीरेंद्र शांति को पाता है तो उसको खुशियों भरा जो जीवन होता है उसी समय वीरेंद्र का शांति के साथ बीतना शुरू हो जाता है। शांति को लगने लगता है कि हमारा पति जो होता है हमारे लिए एकदम परफेक्ट पति माना गया है। अब शांति अपने पति वीरेंद्र के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। धीरे धीरे यही जीवन जो होता है शांति और वीरेंद्र का चलना शुरू हो जाता है। चलते चलते इनके जीवन का लगभग 5 साल का वक्त बीत जाता है। तभी इसी बीच जो होता है वीरेंद्र और शांति का जो गोद होता है वह पूरी तरह से सोनी होता है। सोनी होजा का जो कारण मानती है वह शांति अपने पति जो होता है वीरेंद्र को खुद मानती है। इसी वजह से वीरेंद्र से होता है काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। वह सोचने लगती जो कमी है वह सिर्फ हमारे पति में है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अब इसीलिए शांति जो होता है अपने पति पर काफ़ी बेखौफ जो था तरीके से पेश भी आती है, और यही तरीका जो होता है वीरेंद्र को काफ़ी नापसंद आता। और इसी तरीके की वजह से जो होता है वीरेंद्र कभी अपनी पत्नी के साथ जो होता है झगड़े तकरार कर देता है, और झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कभी वीरेंद्र जो होता है इसी बात को लेकर अपनी पत्नी शांति का पिटाई भी कर देता है। और जब पिटाई करता तो उसी बीच अपना मूड सही करने के लिए धीरे धीरे वह शराब के ठेके पर आना जाना शुरू कर देता है। और लेकिन जब भी शाम को लौटता तो उसी बीच लड़खड़ाते हुए अवस्था में अपने घर लौटता। लौटने के बाद जैसे ही रात का वक्त होता उसी बीच शांति के जैसे ही शारीरिक सुख देने की कोशिश करता, उसी बीच अब जो होता है वीरेंद्र का शरीर जवाब दे देता है। तो शांति को लगने लगता है कि हमारे पति के अंदर जो होता है शराब की वजह से कुछ बचा नहीं, क्योंकि शरीर जो होता है पूरी तरह से वीरेंद्र का खोखला हो चुका है। इसी बात को लेकर जो होता है शांति वीरेंद्र से वहीं जो होता है झगड़े तकरार करती है, और हर बार हर रात को झगड़े तकरार होते। और इसी सिलसिले से परेशान होकर वीरेंद्र जो होता है एक फैसला लेता है। अपने ही खेत में बने जो होता है एक टेबल होता है, वही नलकूप होता है, वहीं पर सोने के लिए वह जो होता है उसी दिन से फैसला ले लेता है, और सोने के लिए जो होता है रोज़ शाम को जो होता है चला जाता, सुबह जरूर लौट आता। अब यही सिलसिला जो होता है वीरेंद्र आए दिन चलाना शुरू कर देता है। चलाते चलाते जो होता है लगभग 3 साल का वक्त और बीत जाता है। तब भी जो होता है वीरेंद्र और शांति जो होता है बच्चों के सुख से वंचित रह जाती। रहने की वजह जो होती है शांति तब भी जो होता है वीरेंद्र को दोषी ठहराना शुरू कर देती है, और ठहराते ठहराते जो होता है ऐसा वक्त बीतने लगता है कि वीरेंद्र और शांति का ज़िंदगी होता है काफ़ी बेरुखी से न लगता है। शांति को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो हमारे पति के अंदर पूरी तरह से कोई ना कोई ज़रूर कमी है, और इसी कमी को दूर करने के लिए जो होता है शांति आए दिन किसी चीज़ की तलाशी करती है। तभी उसकी तलाशी जो है तो उसके ही घर में उसको मिल जाती है, क्योंकि जो होता है शांति का अपना जो देवर होता है असल में राजू की उम्र होती है लगभग अपने भाई से 5 साल, लगभग वह उम्र होती है 29 साल के आसपास। राजू देखने में काफ़ी सुडौल भी होता है, और देखने में काफ़ी जो होता है तेज तर्रार भी होता है। शांति की नज़र जैसे ही अपने राजू के देवर पर पहुंचती है तो उसी समय राजू को देखकर अपने ही घर में मन ही मन मोहना शुरू कर देते हैं। लेकिन राजू के सामने जो होता है शांति अपने नखड़े और अपने जो होता है प्रदर्शन करना भी शुरू कर देते हैं। जब करने लगती है तो राजू को जो होता है अपने भाभी के ऊपर भटकते हुए टाइम नहीं लगता। इसी बीच दोनों के बीच जो होता है अपने ही घर पर बैठ कर समय बिताना चालू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो समय होता है वीरेंद्र व खेतों में बिताना शुरू कर देते, क्योंकि वहाँ खेतों में रहकर वीरेंद्र वहाँ फल फूल उगाता और ले जाकर बाज़ारों में ज़्यादा समय निकाल भी देता। इसी वजह से घर में पूरी तरह से सन्नाटा का माहौल होता था। सन्नाटा का माहौल देखकर जो होता राजू अपने भाभी के साथ मिलकर जो होता है आराम से नाश्ता पानी करता। नाश्ता पानी करने के वक्त जो होता है उसी बीच राजू जो था अपनी भाभी की नज़रों पर एकदम निगाह गड़ाए बैठा रहता है।
तभी जो था शांति को भी लगने लगता राजू हमें दिल दिल चाहने भी लगता है। और यही प्रेम की भावना जो था दोनों में एक साथ उमड़ पड़ती। उमड़ पड़ने के बाद दोनों की हिम्मत नहीं होती कौन किसी के सामने जल्द से जल्द इजहार करे। लेकिन ये सिलसिला जो था धीरे धीरे हंसी ठिठोले के बीच जो है भाभी देवर का रिश्ते के बीच चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता, समय बीतने लग जाता है। तभी एक दिन वही जो होता है शाम का टाइम होता है और जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी बीच वीरेंद्र जो होता है अपने ही नलकूप पे सोने के लिए चला जाता है। तो घर में एकदम सुनसान जो होता है पहरा सा लगा हुआ होता है। राजू जो होता अपने ही कमरे से जैसे ही भाभी वाले कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता अंदर का जो दरवाज़ा है पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मन ही मन शांति जो होती है अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए जो होता है राजू के लिए सारा उसी समय एक अधर नींद में जाकर कर रही होती है। तो राजू जैसे अपने भाभी को जो होता है उसी समय चारपाई पर देखता जाकर खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही शांति अब राजू को देखते हैं तो उसी समय अपने हाथों से इशारा कर कर राजू को बुला लेते। बुलाने के बाद जो था अपने चारपाई पर मिलकर राजू के साथ जो था वहीं पर संबंध बना लेते। और जैसे संबंध बनाती है तो शांति को लगने लगता है कि हमारे पति से ज़्यादा सुख जो होता है राजू में, राजू से बढ़िया कोई मिल नहीं सकता। उसी दिन से तृप्ति के बाद अब शांति जो होता है राजू के प्यार के लिए हर दिन पागल से रहती है। और इसी पागल के दौलत जब मन करता जो होता शांति अपने ही घर में मिलकर वीरेंद्र के जाने के बाद रात में पूरी रात जो होता है राजू के साथ बिताना शुरू कर देते। अब यही सिलसिला जो होता है आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। शांति का दिन जो होता है राजू के साथ अच्छे से बीतने लगता है। ना इसके बारे में कभी जो होता है वीरेंद्र को पता लगता, ना किसी को पता लगता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों, अगर बेरुखी वाला चीज़ होता तो एक ना एक दिन भांडा फूटता ज़रूर है। ठीक ऐसे ही हो जाता है। तभी जो होता है एक दिन वही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जो होता है राजू अपनी भाभी जो होता है शांति के साथ शौचालय वाले जो होता है साइड में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों का हाथ एक दूसरे पे पड़े होते हैं। तो उसी बीच शांति के एक पड़ोस की रहने वाली अपनी जेठानी होती है चंचला, वो अपनी छत पर खड़ी हुई जो होता है उसकी नज़र उसी समय जैसे शौच की तरफ पड़ता है तो देखती है कि वह नज़ारा देखकर दंग सा रह जाती है। और वह जाती है बाहर अपने आस पड़ोस अपने गांव में पूरी तरह से चर्चाएं शुरू कर देती है। और यही चर्चाओं के बीच जो होता है यह मामला पूरी तरह से गांव में एकदम फैल सा जाता है। अब फैलने की वजह से इसकी खबर जो होता है या जाकर कानों कान वीरेंद्र के जैसे ही कान में पहुंचता तो वीरेंद्र सुनने के बाद काफ़ी भन्ना आ जाता है। और जब भन्नाता है जब अपनी पत्नी जो होता है शांति से पूछता है तो शांति जो उस समय कहने लग जाती है कि तुम्हें जिसने भी यह खबर दिया वह तुम्हारा और हमारा एकदम पूरी तरह से दुश्मन है, क्योंकि ऐसा हमारे और हमारे देवर के बीच कुछ नहीं है। क्योंकि देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है यह रिश्ता टोटली माँ पर पूरी तरह से टिका होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई देवर जो होता है अपनी भाभी से मजाक करता है। हमारा रिश्ता जो होता है बस यहीं तक सीमित है। लेकिन उस समय जो होता है वीरेंद्र के मन में पूरी तरह से शंका तो बैठ गया था कि हमारे जो कहने वाले हैं जो हमारे कान में भरे हैं उनकी बातों में ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। इसीलिए जो होता है मन ही मन और जो होता है चोरी छुपे जो होता है वीरेंद्र अपनी पत्नी अपने जो होता है भाई राजू के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है और इसी फिराक में लगा रहता। तभी जो होता है वीरेंद्र का जो मेहनत होता है पूरी तरह से रंग भी लाता है। वह जैसे टेबल पे सोने के लिए जाता है तो उसका मन वहाँ पर नहीं लगता। ना लगने की वजह से रात में लगभग 10 बजे के आसपास रहता है तो देखता है कि दरवाजे पर जो होता है उसी समय कुंडी नहीं है। कुंडी ना लगने की वजह से तुरंत ही धक्का मारता दरवाज़ा खुल जाता। अंदर नज़ारा देख कर जो होता है वीरेंद्र के अपनी पत्नी राजू और अपने भाई जो होता है राजू को एक बिस्तर पर देख कर उसके जो होते आँखों के जो होता है पूरी तरह से रोशनी चौधिया से जाती है। वीरेंद्र काफ़ी सोच में पड़ जाता है। सोच पड़ने के बाद राजू जैसे अपने भाई वीरेंद्र को देखता है तो उसी समय दो दमा के भाग जाता है। भागने की वजह से अब जो होती है उसकी पत्नी शांति उसी समय आकर अपनी पति का पैर का पकड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। लेकिन मौका पाकर वीरेंद्र जो था अपनी पत्नी का वहीं पर जोर से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद जो था उसी दिन से अपनी पत्नी को हिदायत दे देता है कि आज के बाद तुम्हारा हमारे भाई से कोई रिश्ता नहीं, अगर बात करोगी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनकर जो होती है उसी समय शांति अपनी पत्नी की बात मान लेती है। मानने के बाद जो होता आए दिन जो होता है अब वीरेंद्र अपने भाई और अपनी पत्नी पर कड़ा निगाह करना शुरू कर देता है। और इसी निगाह की वजह से जो होता है शांति और राजू जो होते हैं छुप छुपाकर मिलने के लिए पूरी मौका तलाशी करते हैं। और यह मौका जो होता है इनका सक्सेस हो जाता है। इसी मौके की तलाश में दोनों मिलकर दोबारा जो होता है चोरी छुपे संबंध बना लेते हैं। और जब भी संबंध बनाते और जब इस बात की दोबारा जो होता है वीरेंद्र को भनक लगता है, वीरेंद्र आकर तुरंत ही अपनी पत्नी का जो होता है शराब पीकर वहीं पर जोरों से घर में पिटाई कर देता है। बार बार यह सिलसिला जारी रखता है। तभी एक दिन का ऐसा वक्त आता है जिस दिन जैसे ही शांति और साथ में राजू रिलेशन बनाकर उठते हैं तो उसी समय शांति जो होती है राजू से कहने लग जाती है
कि यह सिलसिला कब तक चलेगा चोरी छिपे वाला, क्योंकि तुम्हारा भाई शराब पीकर जब भी आता है तो तुम्हारा नाम लेकर हमारी पिटाई कर देता है। किसी दिन ऐसे लग रहा है कि गला दबाकर एक दिन हमारी जान ही ले लेगा। और जैसे ही राजू इस बात को सुनता तो भाभी से कहने लग जाता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो शांति जो होती है वह कहने लग जाती है इसका रास्ता तो निकालो। तो राजू कहने लग जाता है कि आप ही बताइए। तो उसी समय जो होती है वह कहने लग जाती है कि तुम्हारा रास्ता जो होता है हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम ही निकालो। तो राजू जोता कहने लग जाता है क्यों ना अपने भाई को ही अपने ही रास्ते से हटा दे तो हमारा पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो शांति उसी समय चौक से जाती, वह कहने लग जाती तुम तो हमारा सिंदूर पूरी तरह से उजाड़ने पर लगे हुए हो। तो राजू कह देता है कि हम उजाड़ने पर नहीं लगे हुए हैं, हम तुम्हारा सिंदूर खुद भरेंगे। और जैसे शांति राजू की बात को सुनती है तो उसके बातों पर एकदम पूरी तरह से विश्वास कर लेती। वह कहने लग जाती कि ठीक है, जो तुम काम करने जा रहे हो वह पूरी तरह से चालाकी से करना, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे राजू अपनी भाभी जो होता है शांति की बात सुनता है तो उसी समय उसी दिन से जो होता है अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरह से हथकंडे अपनाता है। कई बार हथकंडे जो होता है शांति भी अपने पति के सामने अपना चुकी थी लेकिन फेल हो चुकी थी। तभी उसी बीच जो होता है राजू एक फैसला लेता है। वह कुछ जो होता है अपराधी के पास जाता है। अपराधियों के पास जाने के बाद उनसे जो होता है 2000 रुपये का एक पिस्तौल लेता है, कुछ गोलियां लेता है, उसको लाकर अपने पास रख लेता है और अपनी भाभी को बोल देता है भाभी अपने मंसूबों को अच्छी तरह से कामयाब करना ताकि किसी को कोई शंका ना हो। लेकिन घटना से लगभग 5 दिन पहले जो होता है शांति का जो रवैया होता है अपने पति वीरेंद्र के स्वरूप बदल गया होता है। और वह जब भी खाने के लिए बैठते उससे काम मीठी मीठी बातें करके जो होता है वीरेंद्र को अपनी बातें में उलझा लेती। वीरेंद्र को भी लगने लगता कि हमारी जो पत्नी है असल में शांति वो अपने रास्ते पर पूरी तरह से आ चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब भी वह खाना खाकर वीरेंद्र नलकूप पे जाता तो पीछे से लगभग रात में 12-1 बजे के बीच होती शांति अपने पति के ही पास नलकूप पे जाती और मिलकर उसके साथ संबंध बना लेती। अब जो होता है वीरेंद्र को पूरी विश्वास हो गया होता है कि हमारी पत्नी अब पूरी तरह से सुधर गई है, क्योंकि उसको जो सुख है वह खुद हमसे मिल पा रहा। और इसी विश्वास में जो होता है पूरी तरह से वीरेंद्र जकड़ जाता है। तभी 18 नवंबर 2015 का दिन होता है। तो शाम का टाइम होता है। जैसे वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ खाना पीना खाकर उठता है तो उसी समय वीरेंद्र जो होता है नलकूप पे सोने के लिए निकल जाता है। और जब निकल जाता शांति जो होती है राजू को बुलाती है, उसी समय कहने लग जाती है कि आज तुम्हें जो होता है हमारे पति का ही हमारे रास्ते से पूरी तरह से सफाया करना है। और जैसे ही राजू इस बात को सुनता तो शांति का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और रात का वही लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच शांति जो होती है अपने देवर राजू को साथ लेती है। साथ लेने के बाद ट्यूबवेल पे जाती है। जैसे ही जाती है तो वह दरवाज़ा देखती है कि बाहर से बंद है। तो शांति जो होती है उसी समय कुंडी खड़खड़ाती है और वीरेंद्र दौड़कर दरवाज़ा खोल देता है। अपनी पत्नी को देखता है तो वह लगने लगता है कि हमारा सुख आज वही प्राप्त होगा। तो जैसे ही शांति अंदर जाती है तो उसी समय शांति जो होती है अपने देवर राजू को इशारा करता है। तो इशारा करने के बाद राजू अंदर जाता तो उसी समय अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकाल कर अपने ही भाई के सर पर 2 गोलियां दाग देता है। दागने के बाद तुरंत ही उसी समय भाभी के साथ मिलकर अपने घर चलाता है। लेकिन भाभी जो होती है सुबह नाटक रचने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और सुबह का जैसे टाइम होता है तो उसी समय टिब्बुल पर आता है। राजू आने के बाद जो सुलवा शुरू कर देता है। करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी थाने पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इन दोनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर इन दोनों को हमेशा के लिए जेल के सलाखों को पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।